और अब बात करेंगे डिमोनेटाइजेशन की, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुहर लगा दी है। कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है और कहा है कि पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही ये फैसला लागू किया गया था। नोटबंदी के तहत 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था और इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। 2016 में लिया गया मोदी सरकार का ये फैसला इतिहास में दर्ज हो गया। रातों रात 500 और 1000 रुपए के नोट बाजार से विदा हो गए। नोटबंदी के इस बड़े फैसले के बाद देश ने काफी कुछ देखा। वक्त के साथ हालात सामान्य हुए। नोटबंदी को लेकर तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इस फैसले में कुछ भी गलत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फैसला बरकरार रखा जाता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं था, सारी प्रक्रिया का पालन किया गया था। सरकार और आरबीआई ने मिलकर किया था फैसला, आर्थिक फैसले बदले नहीं जा सकते। कोर्ट के फैसले के बाद फिर मोदी सरकार ने विपक्ष पर सवाल उठाए, जिसने नोटबंदी को लेकर तमाम आरोप लगाए थे। ये जो सत्यमेव जयते है, जो विमुद्रीकरण का या डिमोनेटाइजेशन का इशू है, तो भारत की जो जनता की अदालत है उसने अपनी मोहर लगाई। आपको याद होगा कि इसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, कई राज्यों के चुनाव हुए, जैसे उत्तर प्रदेश भी था, और जो दिल्ली के सत्ता के गलियारे के सत्ता के दलाल और लूट लाबी थी, उनके जो हितैषी थे, उन्होंने बौखलाहट और बेचैनी में इसको लेकर के कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, पूरे देश में कुल गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी जी के इस पारदर्शी फैसले पर अपनी मोहर लगाई। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। उधर कांग्रेस अब भी आरोपों पर कायम है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता कर दी। जयराम रमेश ने कहा कि कोर्ट ने सिर्फ प्रक्रिया पर फैसला दिया। एक जज ने कहा कि संसद की अनदेखी नहीं होनी चाहिए थी। सच ये है कि नोटबंदी से विकास रुका, छोटी कंपनियां टूट गईं, लाखों रोजगार खत्म हो गए। जो मकसद नोटबंदी के बताए वो नाकाम रहे। नोटबंदी को लेकर सभी 57 याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन लगता है कि ये मामला सियासी बनकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।